देखो मेरे भाई बहन, विशुद्ध सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। जीवन में विशुद्ध सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। और चिरंजीव जी, जब मनुष्य उस सत्संग को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। सत्संग को जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है तो उसके जीवन में विलक्षणता आ जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। तो कम से कम हम सभी को ये बात तो अच्छी तरह से स्वीकार ही कर लेनी चाहिए कि ये जो मानव शरीर मिला है, ये अपना कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सुदेश जी मिला है। इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी हम लोग महाराज श्री की वाणी सुन रहे थे तो महाराज जी कह रहे थे कि हम ध्येय नहीं बनाते, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और बनाते भी हैं तो उस पर हम कायम नहीं रहते, दृढ़ नहीं रहते। इस बात को आज अच्छी तरह से आप लोग स्वीकार कर लें कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। और मनुष्य शरीर मिलने में भगवान की डबल कृपा है। एक तो भगवान का स्वभाव ये माताओं बहनों कृपा करना, और दूसरा कृपा करके मनुष्य शरीर दिया तो भगवान की डबल कृपा हो गई। तो ये मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। कल्याण का आशय है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परम शांति की प्राप्ति कर लेना। भूपेंद्र, इसको कहते हैं कल्याण। यानी जहां दुख का लेश भी ना हो चिरंजीव जी, नामो निशान ना हो, और आनंद का कोई पारावार ना हो, ठिकाना ना हो, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं कल्याण। मैंने तो अपने सदैव स्वामी जी महाराज से गंगा मैया के किनारे बैठ करके राजेंद्र शर्मा साफ शब्दों में सुना है कि जब मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो ऐसे मनुष्य को चाहे दो पहाड़ों के बीच में कुचल दिया जाए, उसके मुंह से चिरंजीव जी ऑफ नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 22वां श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान ने कहा, जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा राजू जी, ये मानने में भी नहीं आ सकता है। इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला। लाभ की आखिरी हद, लाभ की आखिरी हद, यानी जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा, ये मानने में भी नहीं आ सकता। मदन जोशी, इतने बड़े लाभ के लिए मानव शरीर मिला, यानी लाभ की आखिरी हद। और एक बात कह दूं, वो लाभ सबको मिल सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, किसी भी जाति वर्ण आश्रम संप्रदाय का कोई क्यों ना हो, वो लाभ सबको मिल सकता है। एक बात कहूं, संसार में सबको बराबर धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बढ़ाई गौरव वैभव मिल जाए, आवश्यक नहीं है। क्यों? वहां प्रारब्ध का संबंध है।
लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं और समान रूप से मिल सकते हैं। लक्ष्मीकांत तिवारी सदा के लिए मिल सकते हैं। तो इतनी बात स्वीकार कर लो। भगवान महाकाल की कितनी बड़ी कृपा है, इस पवित्र धरती पर आप लोग पधारे हो, तो इतनी बात स्वीकार कर लो कि ये मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। इसको हृदय में अच्छी तरह से स्वीकार कर लो। और उसके लिए सबसे पहले आप ये स्वीकार करिए कि मैं साधक हूं, मैं साधक हूं। देखिए, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, ये मानना व्यवहार के लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है सरस, उसके लिए ये ठीक नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, ये तो मानना ही नहीं है। और हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये भी नहीं मानना है। यदि आप कर्मयोगी हैं तो अपने को योगी स्वीकार करिए। यदि आप ज्ञान योगी हैं तो अपने को जिज्ञासु स्वीकार करिए। यदि आप लोग भक्ति योगी हैं तो अपने को भक्त स्वीकार करो। लेकिन एक बात कहूं, साधक स्वीकार करना अच्छा है, क्योंकि उसमें सब योगी आ जाते हैं। मनुष्य मात्र साधक है, चाहे साधक कह दो, चाहे मनुष्य कह दो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कह दो, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि मैं साधक हूं। और भूपेंद्र जी, ये साधक है, ये स्थूल शरीर नहीं होता है, साधक होता है भाव शरीर। मैं साधक हूं। और भोग और संग्रह की इच्छा करना वैद्य जी, ये साधक का काम नहीं है। भोग और संग्रह की इच्छा करना ये साधक का काम नहीं है। अभी महाराज जी कह रहे थे बस धन इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये साधक का काम ही नहीं है। भोग और संग्रह, इनकी इच्छा करना। और हमारे कल्याण में, हमारे उद्धार में, परमात्मा की प्राप्ति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है चंद्रशेखर मिश्रा, तो वो है भोग और संग्रह। मैं तो सच कहता हूं, इन दो चीजों ने मनुष्य का नाश कर दिया। इन दो चीजों ने चिरंजीव जी मनुष्य का नाश कर दिया। अरे वो मनुष्य जिसके लिए भगवान ने घोषणा कर दी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। जिसके लिए परमात्मा ने घोषणा कर दी चिरंजीव कि भूमंडल पर जितने प्राणी हैं सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा ये मनुष्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे भूमंडल पर दृष्टि डाल करके अंकित बेटे देख लो मेरे लाल, भगवान का अगर सबसे कोई दुलारा है तो वो है मानव। लेकिन हाय रे मानव, दो चीजों में लग गया, एक भोग और दूसरा संग्रह। इसी भोग और संग्रह के कारण हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य चिरंजीव जी दृढ़ नहीं हो रहा है। इन्हीं दो कारणों से दृढ़ नहीं हो रहा है।
हमारे जीवन का लक्ष्य जब ये बन जाएगा कि तुम मुझे तो अपना कल्याण करना, उद्धार करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो बिना परमात्मा तत्व की प्राप्ति के आपको चैन नहीं पड़ेगी, चैन। ऐसी लगन लगेगी, ऐसी धुन लगेगी कि भगवान की प्राप्ति के बिना रहा नहीं जाएगा। एक बात कहूं भूपेंद्र, इच्छा शुद्ध कर लीजिए, और जब इच्छा शुद्ध हो जाती है अजय जी, तो क्रिया शुद्ध होती है। जब तक इच्छा शुद्ध नहीं होगी माताओं बहनों, क्रिया शुद्ध नहीं होगी। इच्छा शुद्ध कर लीजिए। कम से कम इतनी इच्छा तो करनी चाहिए हम लोगों को कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं। सांसारिक उपलब्धि में 3 चीजों की आवश्यकता है, इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। संसार की अमुक चीज हमें चाहिए, इसके लिए आप इच्छा करो, फिर उद्योग करो, परिश्रम करो, मेहनत करो। अगर आपके भाग्य में होगा तो वस्तु मिलेगी, अन्यथा इच्छा भी करो, उद्योग भी करो, और भाग्य में नहीं तो चिरंजीवी जी वस्तु नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता नहीं है चंद्रशेखर मिश्रा, केवल एक चीज, वो है इच्छा। भगवान केवल चाहना से मिलते हैं, लेकिन इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं मिट जाएं। क्यों? भगवान अद्वितीय है। अर्जुन ने साफ शब्दों में संदेश दिया, न तो समोस्त वेदिका कुतोन्यो लोकत्रय पे प्रतिम प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभावशाली भगवान, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, अधिक तो हो ही क्या सकता है। तो माताओं बहनों, भगवान अद्वितीय हैं, तो उनके लिए इच्छा भी अद्वितीय होनी चाहिए। यानी जिस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मिट जाएं। आप कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, और ये शरीर रहे चाहे चला जाए, लेकिन हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है बस। भवानी सिंह, ये शरीर रहे चाहे चला जाए। एक बात कहूं, काया है कीमती मगर है विनाशी। शरीर को कोई आज तक बचा नहीं सका है चिरंजीवी जी, न ज्ञानी बचा सके, न ध्यानी बचा सके, न पराक्रमी बचा सके, न बुद्धिमान बचा सके, न मानव बचा सके, न दानव बचा सके। मैं तो कहता हूं महाकाल की धरती पर बैठ करके अवतार लेने वाले भी नहीं बचा सके। शरीर किसी का नहीं रहा, ये शरीर नहीं रहेगा। इस नाशवान शरीर के रहते हुए अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, यही चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी है। इस नाशवान शरीर के रहते हुए भटेजा जी अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, यही चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी है। तो इच्छा शुद्ध कर लो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और एक बात कहूं, सबसे सुगम काम है ये। रोटी खाना दुर्लभ है, जल पीना दुर्लभ है, सांस लेना दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। केवल हमारी उत्कट इच्छा चाहिए कि मुझे भगवान से मिलना है, और वो परमात्मा सब जगह मौजूद है। कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां भगवान ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। अरे जो कहीं और कहीं ना हो, कभी और कभी ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी का ना हो, वो भगवान हो ही नहीं सकता। मैंने तो सदैव स्वामी जी महाराज से साफ शब्दों में राकेश जी सुना है कि सुई की तीखी नोक के बराबर भी जगह रिक्त नहीं है जहां भगवान ना हो।
परमात्मा सब जगह समान रूप से मौजूद है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया कि खंबे में भगवान है, तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया इस खंबे में भगवान है, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। और कल्याण जी, उनका कभी अभाव नहीं होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है सरस। और इस आधे श्लोक में चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का ज्ञान भरा हुआ है आधे श्लोक में। असता भावा न विद्यते, असत शरीर और संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है। और सता अभावा न विद्यते, यानी जो नित्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, भगवान है, केशव है, राघव है, उनका हरिओम जी का भी अभाव होता ही नहीं। कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, कई युग बदल जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा तत्व वो ज्यों का त्यों मौजूद रहता। सुदेश जी का भी अभाव होता ही नहीं। भगवान को कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं, जहां आप हैं वहीं पूरे के पूरे भगवान मौजूद है। देखिए, एक होता है निर्माण और एक होती है खोज। निर्माण उस वस्तु का किया जाता है जो पहले से मौजूद नहीं है। हम आपके घर आ गए और आपसे कहा कि मुझे भोजन कराओ, आप कह सकते हो महाराज जी थोड़ा इंतजार कर लो, अभी प्रसाद बनने में थोड़ा विलंब है। तो निर्माण उस वस्तु का किया जाता है जो पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन खोज उसकी होती है जो पहले से मौजूद है। भगवान को कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं, जहां आप हैं राजपाल जी वहीं भगवान। केवल उनके लिए इच्छा चाहिए कि मुझे तो भगवान से मिलना है। एक बेचैनी चाहिए, एक छटपटाहट चाहिए, भगवत सम्मिलन की वेदना चाहिए। मैंने तो महापुरुषों से सुना है कि जिस दिन आप भगवान के बिना नहीं रह सकोगे चिरंजीव जी, तो भगवान भी आपके बिना नहीं रह सकेंगे। जिस दिन हम भगवान के बिना नहीं रह सकेंगे माताओं बहनों, उस दिन भगवान भी हमारे बिना नहीं रह सकते। मन में लागी छटपटी कब निरखूं घनश्याम, और नारायण बोलो सभी खान पान विश्राम। ऐसी धुन लग जाए, एक लगन लग जाए, एक हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए, भगवान के बिना रहा न जाए। उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। केवल हमारी उत्कंठा चाहिए, हमारी इच्छा चाहिए, हमें भगवान से मिलना है। और उसके लिए कोई अनाधिकारी नहीं है। मनुष्य मात्र साधक है, और साधक होने के नाते अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। कोई अनाधिकारी भूपेंद्र है ही नहीं। अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है, विचार करो। अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है। हमेशा उत्साह रखो कि मां हमारी और मां की गोदी हमारी है। उत्साह रखो, उत्साह रखो कि मां हमारी और मां की गोदी हमारी है। अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए कठिनाई क्या है सरस? अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए जितेंद्र क्या कठिनाई है? हमेशा उत्साह रखो कि जो तत्व नानक को मिला, सूर को मिला, कबीर को मिला,
तुलसी को मिला, जनाबाई, कर्माबाई, फूलीबाई, मीराबाई को मिला, माताओं बहनों, वही तत्व हम सबको इस कलिकाल में मिलेगा। इस कलिकाल में एक बात कहूं, इस मार्ग में पराजय है ही नहीं, इस मार्ग में जय ही जय है। सांसारिक मार्ग में जय और पराजय दोनों हैं, लेकिन पारमार्थिक मार्ग में केवल जय ही जय है, पराजय का कोई स्थान है ही नहीं। उसमें एक रहस्य की बात है राजू। रहस्य की बात यह है कि हम संसार को चाहते हैं, लेकिन संसार हमें नहीं चाहता है। हम संसार को चाहते हैं, लेकिन संसार हमें नहीं चाहता है। परंतु हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान हमें चाहते हैं। हम भगवान का चिंतन करते हैं तो प्रभु हमारे चिंतन में डूबे रहते हैं। हम भगवान का ध्यान करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारा ध्यान करता है। शास्त्रीय प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं अपने कक्ष में। विनोद पाठक और युधिष्ठिर जी महाराज की दृष्टि चली गई तो विचार करने लगे, सारा संसार तो इनके चिंतन में डूबा रहता है और इनके लिए ऐसी कौन सी ध्येय वस्तु है जिसका ये ध्यान कर रहे हैं। और मेरे केशव का जब ध्यान भंग हुआ तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि केशव, सारा संसार आपके चिंतन में डूबा रहता है और आपके लिए जगत में ऐसी कौन सी ध्येय वस्तु है जिसका आप ध्यान कर रहे थे। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और मुंह से निकला कि युधिष्ठिर भैया, गंगा नंदन पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं, रक्त की बूंदें धरा पर टपक रही हैं। गंगा नंदन मेरा ध्यान कर रहे हैं तो मैं गंगा नंदन का ध्यान कर रहा था। भगवान ने स्वतः कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो जैसे मेरी शरण लेता है मैं भी उसको उसी प्रकार आश्रय दे देता हूं। हम भगवान को चाहते हैं, वैद्य जी ठाकुर जी हमें चाहते हैं। हम भगवान को याद करते हैं, प्रभु हमें याद करते हैं। एक बात कहूं, अचानक कभी भगवान की याद आ जाए तो समझ लेना इस समय मुझे ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अचानक कभी भगवान की याद आ जाए माताओं बहनों तो समझ लेना इस समय भगवान हमें याद कर रहे हैं। और उस समय आप साधन में लग जाओ, मैं सच कहता हूं बहुत जल्दी आपकी पारमार्थिक उन्नति हो जाए। उस समय ठाकुर जी हमें याद कर रहे हैं। नागेंद्र, उत्साह रखो हमेशा कि हमें इसी जन्म में अपना कल्याण करना, उद्धार करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस साधक का काम ही नहीं है भोग और संग्रह की इच्छा करना। और संग्रह हो भी जाए चिरंजीव जी तो वो दूसरों के लिए, अगर संग्रह हो भी जाए तो दूसरों के लिए। देखिए हृदय में कैसा भाव है, हृदय में कैसा भाव है कि भाई सत्संग के माध्यम से सबको एक रोशनी मिले, एक प्रकाश मिले। इस उम्र में दौड़ रहे हैं। ये हमारे आदरणीय चिरंजीव जी इस उम्र में दौड़ रहे हैं। भाई थोड़ा आप लोग ध्यान दो। ये भी सुख सुविधा भोग सकते हैं, लेकिन जब से सत्संग मिला, सत्संग का प्रकाश मिला, हृदय में भाव पैदा हो गया कि नहीं, ये धन तो दूसरे की सेवा में लगाना है, ये धन तो हमें सत्संग के आयोजन में खर्च करना है। एक धुन लग गई, एक लगन लग गई। और एक बात कह दूं, लक्ष्मीकांत तिवारी, इस राष्ट्र में बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जरा विचार करो सबकी भावना ऐसी बनती है क्या? और मैं सदा निवेदन किया करता हूं कि भगवान जिसका कल्याण करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं,
अपने पास बुलाना चाहते हैं, हृदय से लगाना चाहते हैं, ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, भगवान उससे ऐसे काम करवाते हैं। भगवान उससे ऐसे काम करवाते हैं। लोग छोड़ के मर जाते हैं, चाहे ज्यादा छोड़ के मर जाएं, चाहे कम छोड़ के मर जाएं, साथ नहीं ले जा सकते। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन्य संसार में धन्य है जिसकी पहली गति हो जाए, सत्संग आयोजनों में खर्च हो जाए, गरीब अनाथ अभावग्रस्त दीन दुखियों की सेवा में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए। सो धन धन्य, वो धन सार्थक है। इस महाकाल की पावन धरती पर उन्हीं की कृपा से और इन सत्पुरुषों के सद्भाव से हम लोग पधारे हैं। होता है निवास की दृष्टि से अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है, मानता हूं मैं, लेकिन जो थोड़ा कष्ट सहन करके और सत्संग श्रवण करता है, मैं सच कहता हूं उसका जीवन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। थोड़ा कष्ट सहन करके। मैंने आते ही निवेदन किया था जब मैं बैठा था कि जो पत्थर चोट को सह न सका वो कंकर हो गया, और जिस पत्थर ने चोट को सह लिया वो शंकर हो गया, वो महाकाल बन गया। जिस पत्थर ने चोट को सह लिया वो शंकर हो गया। तो ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है। घर में 4 लोग आ जाते हैं, भाग दौड़ शुरू हो जाती है। यहां तो हम अपने ऊपर और चिरंजीव जी के ऊपर आप लोगों की बड़ी कृपा मानता हूं कि आप इतनी सर्दी में घर छोड़ करके यहां पधारे हो। बड़ी कृपा की आप लोगों ने, और मैं तो आपकी इस गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं, नमन। यहां तीर्थ में आकर के जो कष्ट सहन कर लेता है ना, मैं सच कहता हूं उसकी पारमार्थिक उन्नति हो जाती है। सत्संग में आप किसी को स्थान दे दो, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मैंने तो सदैव स्वामी जी महाराज से सुना है कि आप सत्संग में किसी को जगह दे दो तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो किसी तीर्थ में कमरा बनवा कर दान देने से मिलता है। वो पुण्य आपको मिल जाएगा। स्वयं कष्ट सह ले, दूसरे को सुख मिले, यही तो मनुष्यता है। स्वार्थ तो पशुओं में भी होता है, वो भी धूप से उठ करके छाया में बैठ जाते हैं। स्वार्थ तो पशुओं में भी देखा जाता है भूपेंद्र। मनुष्य वो होता है जो अपने सुख का त्याग कर दे और दूसरे के दुख निवृत्ति के लिए अपने सुख को न्योछावर कर दे, वो मनुष्य होता है। सब हो जाता है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सब हो जाता है धीरे से, थोड़ा धैर्य। तो इस पावन धरा पर आकर के ये इच्छा तो बना ही लो, और इच्छा शुद्ध हो जाएगी तो मैं सच कहता हूं आपकी क्रिया शुद्ध हो जाएगी। जब आप ये इच्छा बना लोगे, ये इच्छा कर लोगे कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो साधन स्वतः होगा। सरस जीवन में करना नहीं पड़ेगा, स्वतः साधन होगा। देखो, जो हम करते हैं ये नकली होता है। जो करते हैं वो नकली है और जो होता है वो असली है। भगवान का चिंतन तो स्वतः होना चाहिए, भगवान की याद तो स्वतः आनी चाहिए। स्वतः आनी चाहिए भगवान की याद, स्वतः। जैसे भूख लगती है तो अन्न की याद आती है, प्यास लगती है तो जल की याद आती है, बालक की मां दूर चली जाती है तो बालक को मां की याद आती है।
ऐसे हमारे जीवन में हमें भगवान की याद आनी चाहिए। जो हम करते हैं, क्षमा करना, ये प्रकृति का कार्य है। स्वतः भगवान की याद आनी चाहिए। स्वतः हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान बन जाए। आवश्यकता कि मुझे भगवान ही चाहिए, आवश्यकता बन जाए हमारे जीवन की। फिर आपसे भगवान के बिना रहा नहीं जाएगा। गिरधारी जी, आप रह नहीं सकते। हमारे जीवन की आवश्यकता भगवान हो जाए, आवश्यकता। आप जगत में चाहे जितनी लौकिक उन्नति कर लो, चाहे जितनी लौकिक उन्नति कर लो, अंत में ये सब नहीं के खाते में चला जाएगा। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, लेकिन तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज। खुराना जी, अरबों खरबों किसी के पास रुपए हैं और भगवान सूर्य जहां उदित होते हैं और अस्ताचल की ओर जहां प्रस्थान कर जाते हैं, वहां तक किसी का धर्म जी साम्राज्य है, लेकिन तुलसी जो निज मरण है तो आवही के काज। हरिगोविंद जी किस काम आएगा? विचार करो आप लोग, वो किस काम आएगा? सब नहीं के खाते में चला जाएगा। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन, पर मन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। सुरेंद्र वही होशियार है जिसने अपना कल्याण कर लिया, वही होशियार है जिसने अपना उद्धार कर लिया, वही संसार में योग्य है सज्जनों जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। पर मन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। हमने किसी कला कौशल से दूसरे के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और दूसरे का धन ले लिया। जुगनू बेटे, ये काम वेश्या भी कर लेती है। क्षमा करना, वेश्या का स्थान मिल जाएगा और क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? विचार करो। ये दो काम वेश्या भी कर लेती है। वो दूसरे के मन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है फड़िया जी, और दूसरे का धन भी जेब से निकाल लेती है। इतना ही काम हमने किया तो भाई वेश्या का स्थान मिलेगा, और मिलेगा क्या? तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन। वो बुद्धिमान है, उसने असली पूंजी इकट्ठा कर ली, असली धन इकट्ठा कर लिया, साथ में चलने वाला धन इकट्ठा कर लिया, और उसके लिए हमेशा सावधान रहो, क्योंकि सावधानी ही साधना है। अभी महाराज जी की वाणी हम सुन रहे थे, जैसे बंद करवाने का समय आया तो महाराज जी ये कहने जा रहे थे कि विचार के समय तो हम मान लेते हैं कि हम अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, और फिर उसी संसार से हम सुख लेने लगते हैं। देखिए, विचार के समय तो हम ये मानते हैं कि संसार नाशवान है, संसार अनित्य है, संसार क्षण भंगुर है, लेकिन शेष समय में हम उसी से सुख लेते हैं। परिवार से, कुटुंब से, पद से, अधिकार से, संपत्ति से उसी से सुख ले रहे हैं। तो ज्यादा समय आपने कहां लगाया? तो प्रभाव किसका पड़ेगा? थोड़ा ध्यान दो आप लोग। विचार के समय तो हम ये मान लेते हैं कि भाई संसार अनित्य है, संसार क्षण भंगुर है, संसार नाशवान है, लेकिन शेष समय में हम उसी से सुख ले रहे हैं। परिवार से सुख ले रहे हैं, पद से सुख ले रहे हैं, अधिकार से सुख ले रहे हैं, संपत्ति से सुख ले रहे हैं। तो ज्यादा संपर्क कहां रहा? तो प्रभाव किसका पड़ेगा? संसार का पड़ेगा। इसमें हमें दृढ़ हो जाना है, इसमें हमें दृढ़ हो जाना है कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और उसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल एक धुन लग जाए, एक लगन लग जाए,
वहां किसी योग्यता का स्थान नहीं है। इस तो संसार की उपलब्धि के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे किसी को मिलिट्री में भर्ती होना है, किसी को बीएसएफ में भर्ती होना है, किसी को पुलिस में भर्ती होना है। भूपेंद्र जी, हाइट देखी जाती है, चेस्ट देखा जाता है, शैक्षिक योग्यता देखी जाती है, लेकिन कुलदीप शर्मा परमात्मा की सेना में ये कुछ नहीं देखा जाता है। ये तो जगत की सेना में देखा जाता है, जगदीश की सेना में ये कुछ नहीं देखा जाता है। अगर भगवान की सेना में दृष्टि डाल के देखो तो नन्हे नन्हे ध्रुव और प्रहलाद भर्ती हो गए। भगवान की सेना में नजर डाल के देखो तो नन्ही सी मीराबाई भर्ती हो गई, सारे जगत को रास्ता बता दिया। भगवान की सेना में दृष्टि डाल के देखो तो जटायु जैसा पक्षी भर्ती हो गया, और भगवान की सेना में नजर डाल के देखो तो लक्ष्मीकांत तिवारी पत्थर की अहिल्या भर्ती हो गई, पत्थर की अहिल्या। भगवान की सेना में ये कुछ नहीं देखा जाता है। वहां केवल लगन देखी जाती है। लगन कितनी है हमारे जीवन में, भगवत सम्मिलन की बेचैनी कितनी है, भगवान से मिलने की उत्कंठा कैसी है। सद्धे स्वामी जी महाराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है मानव मात्र के कल्याण के लिए। ध्यान देना आप लोग। और उसमें 20 लेख हैं चुने हुए। उसमें एक लेख है महाराज जी का कि भगवान आज और अभी मिल सकते हैं। भगवान आज और अभी मिल सकते हैं। स्वामी जी महाराज का सत्संग चल रहा था गोरखपुर की धरती पर, गीता प्रेस के पावन प्रांगण में। चिरंजी जी, सुबह का सत्र था। तो महाराज जी के श्री मुख से निकला कि भगवान आज और अभी मिल सकते हैं, भगवान आज और अभी मिल सकते हैं। अभी एक साधक वहां बैठे हुए थे, उनके हृदय में यह बात बैठ गई भूपेंद्र कि मुझे तो भगवान से आज और अभी मिलना, क्योंकि एक जीवन मुक्त महापुरुष के वचन। हरीश ठक्कर सम्मान किया वचनों का, और ये निश्चय कर लिया कि मुझे तो भगवान से आज ही मिलना है। सत्संग का समापन हो गया, वहां से चल पड़े। रास्ते में विचार करने लगे कि भगवान आएंगे, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है तो मैं चंदन चढ़ाऊंगा, केसर लगाऊंगा, भगवान को पुष्पों की माला पहनाऊंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा। ऐसे मनोरथ करते हुए जा रहे थे, और रास्ते से ये सारा सामान खरीद लिया। और माताओं बहनों घर पहुंचे, कमरे में बैठ गए, चारों तरफ से दरवाजे खिड़की सब बंद कर ली, और शांत होकर के जिस समय बैठे, पूरे कमरे में ऐसी रोशनी फैल गई, ऐसा दिव्य प्रकाश फैल गया, और ऐसी भीनी भीनी सुगंध आने लगी जिसका अनुभव कभी नहीं किया था। लेकिन लक्ष्मी जी तुरंत मन में आया, इतनी जल्दी भगवान कैसे आ जाएंगे, इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे। वो रोशनी भी समाप्त हो गई और सुगंध भी मिट गई। दूसरे दिन सत्संग में गए तो सत्संग के समापन के बाद महाराज जी से बोले, महाराज जी आज आप मेरे घर में भिक्षा कर लो। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, और भिक्षा के लिए जब महाराज जी गए तो उन्होंने वही प्रश्न कर दिया, चिरंजी जी महाराज कल आपने कहा था कि भगवान आज और अभी मिल सकते हैं, तो मैंने तो ये संकल्प कर लिया कि मुझे तो भगवान से आज ही मिलना है। और देखो महाराज जी, मैंने रास्ते में विचार किया कि ठाकुर जी आएंगे तो केसर चढ़ाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, प्रभु को पुष्पों की माला पहनाऊंगा। और महाराज जी हम कमरे में आकर बैठ गए, चारों तरफ से दरवाजा खिड़की सब हमने बंद कर लिए। तो महाराज जी एक ऐसी रोशनी फैल गई और ऐसी मंद मंद सुगंध आई कि जिसका अनुभव मैंने कभी नहीं किया था। तो महाराज जी भगवान आए क्यों नहीं? तो महाराज जी बोले, भाई मैं क्या जानूं। फिर महाराज जी ने पूछा कि जरा ये बताओ कि उस समय तुम्हारे मन में क्या आया,
ये है महापुरुषों का संदेश। महाराज जी ने पूछा कि उस समय तुम्हारे मन में क्या आया? सरल हृदय, साधक हृदय। मुंह से निकला कि महाराज जी मेरे हृदय में तो ये भाव पैदा हुआ कि इतनी जल्दी भगवान कैसे आ जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा भगवान तो आ ही रहे थे, बाधा तो तुमने लगा दी, बाधा तुमने लगा दी, वो तो आ ही रहे थे। एक बात कह दूं, महापुरुषों के श्रीमुख से जो निकल जाता है ना, वो सत्य हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। भगवान तो आ ही रहे थे, बाधा तो तुमने डाल दी। भगवान वहीं मौजूद है जहां आप हैं, वहीं पूरे के पूरे ठाकुर जी मौजूद है जहां आप हैं। और वो भगवान हम सभी के पूरे हैं। भगवान का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कोई माँ है, अब उस माँ के 8 बालक है, तो ऐसा थोड़ा है कि 8वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की है, 8वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की है, 8वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की है। 8 बालक गर्व के साथ कह सकते हैं कि माँ मेरी है। ऐसे हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे, गर्व के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे। अपनी चीज प्राप्त करने में क्या कठिनाई है सज्जनों? हमने इसको कठिन मान लिया है, हमने इसको कठिन मान रखा है। और अगर ये मान्यता हृदय से निकल जाए इस पावन धरा में कि भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, मैं सच कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल। ये हृदय से बात निकल जाए कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। देखो, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है चिरंजीव जी, उनकी प्राप्ति की इच्छा कठिन है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, उनकी प्राप्ति की इच्छा कठिन है। और भगवान केवल चाहना से मिलते हैं। ये हृदय से बात निकालो कि मैं इतना जप करता हूं, इतना तप करता हूं, इतने अनुष्ठान करता हूं, मुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान हमारे कर्म का फल नहीं है भूपेंद्र वकील साहब, भगवान हमारे कर्म का फल नहीं है। कर्म का जो फल होता है वो नाशवान होता है और भगवान अविनाशी है। कर्म का जो फल निकलेगा वो नाशवान होगा और भगवान अविनाशी है। तो भगवान हमारे कर्म का फल नहीं है, भगवान हमारी चाहना का फल है, भगवान हमारी इच्छा का फल है, भगवान हमारी लालसा का फल है, भगवान हमारी भगवत सम्मेलन की बेचैनी का फल है। तो इच्छा तो इतनी कर लेनी चाहिए भाई, इच्छा शुद्ध हो जाए फिर तो क्रिया शुद्ध हो जाएगी। इच्छा शुद्ध हो जाए तो क्रिया शुद्ध, और जब तक इच्छा शुद्ध नहीं होगी लक्ष्मी जी, तब तक क्रिया शुद्ध हो सकती ही नहीं। अब आप लोग इतना कष्ट सहन करके इस पावन धरा पर पधारे हो, तो ये इच्छा तो कर ही लो। अब कर लो, होगा सो देखा जाएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इतना तो मिटा ही दो। अरे भाई, अनेक बार मिटे हैं तो एक बार और मिट लो, अनेक बार मिटे हैं तो एक बार और मिट लो। अब कुछ भी हो जाए, हमें तो भगवान से मिलना है, ऐसी इच्छा कर लो बस। और इस पर दृढ़ रहो, इस पर दृढ़ रहो। देखो, उद्देश्य की कीमत 15 आने होती है, लक्ष्य की कीमत 15 आने होती है। कई बार लोग कह देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अरे, लक्ष्य को बनाना नहीं है वैद्य जी, पहचानना है। मानव जीवन के लक्ष्य को बनाना नहीं, उसको केवल पहचानना है।
जिस दिन भगवान ने मनुष्य शरीर दिया विशाल बेटे, उसी दिन परमात्मा ने मनुष्य शरीर के लक्ष्य का निर्धारण भी कर दिया। जिस दिन मानव शरीर दिया, उसी दिन मनुष्य शरीर के लक्ष्य का निर्धारण भगवान ने कर दिया। बनाना नहीं, उसको पहचानना है सत्संग की रोशनी में। उसको केवल पहचानना है कि ये मानव जीवन केवल अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण से रहित होने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसको पहचानना है, बनाना नहीं। बना तो पहले से ही। ये सत्संग की रोशनी में प्रकाश मिल जाता है। तो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो बस। जब विशुद्ध सत्संग को मनुष्य स्वीकार कर लेता है अजय जी, उसका जीवन बदल जाता है। उसका जीवन बदल जाएगा। जैसे कन्या स्वीकार कर लेती है कि ससुराल का घर मेरा घर है, पियर का घर वो अपना घर नहीं मानती, ऐसे ही सत्संग में आ गए हो तो इतना तो स्वीकार कर लो कि ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। यहां तो हम आए हैं, ये तो मुसाफिर खाना है। ये तो मुसाफिर खाना है, यहां तो हम आए हैं। जैसे कन्या ने स्वीकार कर लिया कि अब ये घर मेरा नहीं है, ससुराल के घर को अपना घर मानने लगती है, ऐसे सत्संग में हम लोग आ गए तो इतनी बात तो भूपेंद्र स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ये घर हमारा नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है। ये मुसाफिर खाना है, ये घर हमारा नहीं। देखो, जब आप ये स्वीकार कर लोगे कि मैं साधक हूं और मैं भगवान का हूं, तो आपका संबंध भगवान से हो जाएगा। जब आप ये स्वीकार कर लोगे कि मैं साधक हूं या मैं भगवान का हूं, तो आपका संबंध भगवान से हो जाएगा। और जब आप ये स्वीकार करोगे कि हम संसारी हैं, हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम तो स्त्री और पुरुष हैं, तो आपका संबंध संसार से हो जाएगा। सरस, आपका संबंध संसार से हो जाएगा। तो आप इतनी बात स्वीकार कर लो कि मैं साधक हूं। और ये साधक स्वीकार कर लेने से लक्ष्मी जी, इसमें सभी योगी आ जाते हैं। कर्म योगी भी आ जाएगा, ज्ञान योगी भी आ जाएगा, भक्ति योगी भी आ जाएगा। मैं साधक हूं। और अभी निवेदन किया ना कि साधक का काम भोग संग्रह की इच्छा करना है ही नहीं, ये साधक का काम ही नहीं। साधक का तो काम है कि हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी। भोग और संग्रह की इच्छा करना साधक का काम ही नहीं। केवल इच्छा, केवल इच्छा। इच्छा शुद्ध कर ली तो क्रिया शुद्ध हो जाएगी।